अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने देखने वालों को वेलकम करता हूँ। आज मेरे आज के मेहमान एक अच्छा नाम DHA का फ़ाद मुबारक साहब, CEO एंड चेयरमैन Kashana.pk। फ़ाद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस हवाले से कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास थी विद रिस्पेक्ट टू अल-कज़ार फार्म हाउस, क्योंकि माशाल्लाह फ़ेज़ 2 भी लॉन्च हो चुका हुआ है। सो आई वांट यू कि थोड़ा सा आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा विद आर एम्पायर और क्लाइंट्स के लिए आपने आर एम्पायर को ही क्यों चूज़ किया और इसके प्रोजेक्ट्स को ही क्यों चूज़ किया, अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालना चाहें। जी बिल्कुल। इसमें देखिए काम आपको पता है लोग बहुत सारे कर रहे हैं, ऑफरिंग्स बहुत सारी हैं मार्केट में, प्रोजेक्ट्स हैं, सारा कुछ है। लेकिन एज ए रियल स्टेट कंसल्टेंट मुझे अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छा ग्रुप चाहिए था। ठीक है। और उसमें ज़ाहिर है जब ग्रुप अच्छा होता है तो उसकी कमिटमेंट वगैरह भी सॉलिड होती है। तो प्रोजेक्ट्स भी उस लिहाज से मुझे कोई चाहिए था जो सेलेबल भी है और जिसमें फ़ायदा भी है कस्टमर्स को, एंड यूज़र्स को, जी ना, बेसिकली जो। तो उसमें सर मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत यूनिक लगा। ग्रेट। और उसके बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जो जिनमें से कुछ पे मैं आपको रोशनी डाल देता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट वन इज़ कि आप सिर्फ मार्केट में बैठ के बेच नहीं रहे, करेक्ट, आप उसको डिलीवर भी कर रहे हैं, रिफाइन भी कर रहे हैं साथ साथ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आज आपको एक नई चीज़ आती है तो आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, उसके बाकायदा तौर पे ऑन आप कर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें एडिशंस कर रहे हैं, यू वर्किंग कॉन्स्टेंटली, आप लोग मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, उसको डेवलप कर रहे हैं अच्छी तरह से। और आपकी एक कमिटमेंट देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि ये आपकी एक सॉलिड कमिटमेंट है कि जो भी आप उसमें एडिशंस और बेनिफिट्स कस्टमर्स को दे सकते हैं वो आपकी पूरी कोशिश है, आपकी तरफ से नज़र आ रहा है कि आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। और एक और बड़ी वजह ये है कि आप जो ना आफ्टर सेल्स के बाद भी आप इधर मौजूद हैं। आपका DHA फेज 6 मेन बुलेवार्ड के ऊपर ऑफिस है बाकायदा, एवरीवन इज़ रीचेबल। आपके CEO से लेके ओनर से लेके CEO, हेड ऑफ सेल्स, GM, एवरीवन इज़ अवेलेबल कि कस्टमर कभी भी जो है वो कोई इसको इशू है किसी किस्म का सर, तो ही कैन कम वहाँ यहाँ पे आके वो अपनी सुनवाई कर सकते हैं। जब वो अपनी उनकी शिकायत हैं या रिक्वेस्ट हैं या कंसर्न्स हैं, दे कैन कम एंड डिस्कस विद यू गाइज एंड वर्क आउट अ सोल्यूशन। बिल्कुल सही। तो ये सर एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है आमतौर पे ये होता है कि लोग जो है ना डेवलपर वो माल अपना जो वो बेचते जाते हैं, करेक्ट, उसके बाद फिर जब वो दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो कहते हैं जी ये हो गया तो जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, इसको लोग इतना बड़ा समझते नहीं है लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। बस भाई अभी करंटली आपका जो मैक्सिमम क्लाइंट्स मैंने देखा वो ओवरसीज ही है। बिल्कुल ऐसी है। सो थोड़ा सा मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे ओवरसीज क्लाइंट को एक कंसर्न भी है, आई मीन इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। जी जी। तो आप इसको मतलब अपने जो देखने वाले जो क्लाइंट हैं, जो सामाइन हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मतलब आपने अभी तक का जो प्रोसेस देखा आने के साथ, अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें इसको भी। जी बिल्कुल। देखिए आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ट्रस्ट हासिल करना और उसको कॉन्फिडेंस देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट। ख़ास तौर पे इस वक्त जो है वो पिछले 2-3 सालों से। जी जी। तो इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी तरफ से जो मैंने चीज़ें देखी हैं आर एम्पायर की जो है वो आपके पास सारी लैंड मौजूद है, लैंड क्लियर है, कोई लिजिटेशन वाला मामला नहीं किसी किस्म का, फ़र्द रजिस्ट्रीज सारी इंतकाल वगैरह जो है वो कंप्यूटराइज्ड है आपके पास। और आप लोगों की ये कमिटमेंट भी मैंने देखी है 2-3 जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपके साथ कि आप लोग उसको एंड टू एंड पूरा परस्यू करके क्लाइंट को उसकी अमानत उसके हवाले कर रहे हैं, पोजेशन प्लस जो उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उस लिहाज से सर ये क्लियर कट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और इस वजह से जो है ना क्लाइंट, मेरे हिसाब से जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना वो तो बड़े सेटिस्फाइंग हैं इस चीज़ से। माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि हम बैठे हुए हमने जी यहाँ से भेजे पैसे, ठीक है, हम आके देख लिया हमने सारी, फिर ट्रांजैक्शन बाद में जाके होती नहीं है पीछे से जब, और सारा कुछ क्लियर होके जो वो उनके हवाले कर दिया गया, उनकी मानते उनको मिल गई तो दे आर सिक्योर के जी जहाँ हमने पैसे लगाए वो हमें जो वो चीज़ मिल गई। तो ये सर आजकल के ज़माने में दिस इज़ एन एडिड वैल्यू फीचर मैं समझता हूँ, जब क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करे और वो सिक्योर भी हो, प्लस वो हो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आने वाला भी बेनिफिट है। जैसे आपको पता है कि फेज 10 भी आ रहा है, सारी बैकग्राउंड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट था। हाँ जी। तो ये कि क्लाइंट डेफिनेटली चाह रहा होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो DHA से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे है, एज यू नो। और मतलब क्लाइंट के लिए वो कैसे खुद को सिक्योर कर सकता है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे सिक्योर है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। जी। एक तो देखें, पहली तो चीज़ यही है कि आप जो जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
आपका सबसे पहली बात ये कि ग्रुप डेवलपर जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, डेवलपर्स हैं जो आते हैं इस नीयत से कि हम काम करेंगे, लेकिन शायद वो कामयाब नहीं हो पाते या नीयत सही नहीं होती, तो वो गायब हो जाते हैं कहीं ना कहीं, वो जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं मार्केट से, और उसमें ज़ाहिर है फिर इफेक्ट ही बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं क्लाइंट्स के लिए भी और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी। ज़ाहिर है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लैंड क्लियर होने के साथ सारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल होना चाहिए, वो आप लोगों ने इजी किया हुआ है, उसको आप लोग परस्यू भी करते हैं अपने एंड से हेल्प करके, उसको पूरा क्लोजिंग भी करके देते हैं बाकायदा। ये नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि जी आपको खुद जाके करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये मैंने चीज़ नहीं देखी, विच इज़ अ प्लस पॉइंट कि आप लोगों की अपनी टीम है जो असिस्ट करती है बाकायदा, और इसको जाके जो वो प्रॉपर्ली परस्यू करके उनको वो करती है, क्लोजिंग करके देती है, जो वो चीज़ें जो वो प्रोसेस मुकम्मल करवा के देती है। अच्छा, इसके अलावा अब ये है कि देखें आपके जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है ना, इट्स वेरी नाइस माशाल्लाह। बहुत सारा एक जो यूनिक पॉइंट्स है जो मैं अपने लिसनर्स को और व्यूअर्स को हम बता सकें, वो ये है कि देखें बेदियाँ रोड है या बरकी रोड है या कोई भी रोड है, ज़्यादातर ये होता है कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है या फार्म हाउस की सोसाइटी है सर, वो क्या करती है कि उसके पास छोटा सा फ्रंट होता है, वहाँ पे वो एंट्रेंस बना देते हैं, उसके बाद आपने काफ़ी अंदर गुजर के जाके पीछे जो है ना उसका जो बॉटल नेक है ना वो खुलता है, स्पेस आती है, ठीक है ना। नॉर्मली यही प्रैक्टिस देखी जाती है 90% 95% प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में यही होता है, क्योंकि मेन रोड के साथ जगह जो है वो एक्सपेंसिव होती है, तो डेवलपर क्या करता है कि वहाँ पे सिर्फ छोटा सा हिस्सा लेता है, उसको सिर्फ मेन बुलवार्ड बना के थ्रू कर देता है, पीछे जो है वो अपनी फिर ज़्यादा बल्क बाइंग करके लैंड देता है। आपके प्रोजेक्ट में ये है कि यूर ऑन द फ्रंट, ठीक है ना, आपका अच्छा खासा फ्रंट है, और फ्रंट के साथ ही वहीं से जो है वो आपके सारे प्लॉट्स जो है शुरू हो जाते हैं, पार्क्स भी हैं, ठीक है ना, कमर्शियल भी है, उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट वहीं से शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि हमने बहुत अंदर पीछे कोई किलोमीटर या 2 किलोमीटर की ड्राइव करके जाना है और उसके बाद जो है ना सोसाइटी आनी है। बिल्कुल सही। तो इस लिहाज से जो है ये एक अच्छी सोसाइटी की निशानी है, जो मेरा कहने का मकसद ये था। दूसरी बात ये कि सर सराउंडिंग में जो है वो इसका एक तो वैसे ही जब डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगी और फार्म हाउसेस बहुत सारे बन भी रहे हैं, हम अपने व्यूज़ को दिखा सकते हैं, तो डेवलपमेंट जहाँ पे देखें होती है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली लैंड की अप्रिसिएशन जो वो शुरू हो जाती है। करेक्ट, ठीक है, तो वो भी इन लेट्स से द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर लोगों को काफ़ी जो है वो अप्रिसिएशन जो वो बाकायदा फ़र्क नज़र आएगा उसमें। sure. तीसरी जो चीज़ है वो यूनिक वो ये है वहाँ की कि फेज़ 10 की DHA फेज़ 10 की वहाँ पे बाइंग हो रही है पीछे सारी। बिल्कुल ऐसे ही। तो एवरी डे जो है वो एवरी पासिंग डे जो है वो एकड़ का रेट ऊपर जा रहा है, लैंड के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज लोगों को यू नो आपको पता है कि पता चल रहा है कि जी वहाँ पे फेज़ 10 आ रहा है, तो डिमांड्स ऊपर जा रही हैं रेट की, तो ऑटोमेटिकली ये अप्रिसिएशन आ रही है। प्लस जब वो आपका बैक साइड पे सारा फेज़ 10 आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सर फेज़ 10 के साथ आपको पता है एक फार्म हाउस सोसाइटी होना, ये दिस इज़ वेरी यूनिक, ये यहाँ पे कहीं भी नहीं है DHA लाहौर के अंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा फाज़ साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपने देखने वालों के लिए अल्कज़ार फेज़ 1 में जो अवेलेबल इन्वेंट्री है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता है कि फेज़ 2 भी लॉन्च हो चुका हुआ है, तो एक तो वो आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंडली ये कि जो अवेलेबल इन्वेंट्री है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल। रब्ता करने के लिए मेरा जो नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। जो व्यूअर्स हैं दे कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल, और उसमें मैं उनसे सारी डिटेल्स जो वो शेयर कर सकता हूँ। फेज़ 1 की इन्वेंट्री जैसे आपके साथ भी रिसेंट विजिट्स हुए हैं और सारी चीज़ें देखी हैं जाके, तो वो तो अब बड़ी लिमिटेड सी रह गई है। जो उसमें मेरा ख्याल है 98% या 99% तो गालिबन सोल्ड आउट है। बहुत ही कोई चंद प्लॉट्स हैं अवेलेबल जो है ना, कोई 5-10 प्लॉट्स होंगे मेरा ख्याल है विच आर अवेलेबल। और मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ हैट्स ऑफ टू यू गाइस, योर ग्रुप, कि आप लोगों ने बड़ा काम किया और इसको कमिट किया, डिलीवर किया, और इसकी जो है वो शानदार कामयाबी के बाद जब अब आप लोगों ने फेज़ 2 भी उसके सामने ही लॉन्च कर दिया, और वहाँ पे भी बड़ी तेज़ी से जो है वो काम जारी है। बिल्कुल ऐसा। और वहाँ पे इन्वेंट्री जो वो अच्छी खासी मौजूद है, उसमें कॉर्नर प्लॉट्स भी हैं, बड़े प्लॉट्स भी हैं, सारा कुछ, तो अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं कस्टमर्स के लिए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कस्टमर के लिए जो वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन कम एंड सी योर वर्क। फेज़ 1 को भी वो आके देख सकते हैं, और उससे उनको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि फेज़ 2 में क्या होने जा रहा है। जो वो बहुत शुक्रिया फाज़ साहब आपके कीमती वक्त का। आपने अपने देखने वालों के लिए बहुत से अहम पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डाली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इन्वेंट्री के लिए मतलब फर्दर सर्विसेज के लिए आपसे एज सून एज पॉसिबल रब्ता करेंगे। दोस्तों, अल्कज़ार फेज़ 2 बाकायदा तौर पर लॉन्च हो चुका है,
और इसकी बेहतरीन इन्वेंट्री आपके लिए अवेलेबल है, एक बेहतरीन टीम आपके लिए अवेलेबल है। फाज साहब इसका एक वाज़ेह सबूत है। आप अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चन, कोई डिटेल डिस्कस करना चाहें, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वी रियली प्राउड टू सर्व यू। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू।